ऋग्वेद की तुलना में यजुर्वेद में ओम के बारे में ज्यादा डिटेल से जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के मध्य नंदिना संहिता में ओम को ब्राह्मण बताया गया है, जिसका अर्थ है आकाश। या यूं कहें कि यजुर्वेद में ओम को आकाश से जोड़ा गया है। और हम ये सब जानते हैं कि आकाश या स्काई इन्फिनिट है और इसकी कोई सीमा नहीं होती। आकाश का ना तो कोई अंत होता है और ना ही इसकी कोई शुरुआत होती है। आप जहाँ तक देखें आपको ये नीला आसमान नजर आता है। आपकी धरती में कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ से आपको ये नीला आसमान नजर ना आए। यजुर्वेद बताता है कि बिल्कुल आकाश की तरह ही ओम की भी कोई सीमा नहीं होती है। ओम भी इन्फिनिटी है। ऋग्वेद की तरह ही यजुर्वेद में भी ओम के 3 अलग अलग स्वरों को 3 लोक के साथ जोड़कर देखा गया है, जो लगातार पृथ्वी, वातावरण और स्वर्ग को दिखाते हैं। वहीं यजुर्वेद के 36 चैप्टर में गायत्री मंत्र दिया गया है और हर गायत्री मंत्र के साथ साथ इस सूक्त के लास्ट में शांति मंत्र दिया गया है, जो ओम शांति 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 है। ऐसे समझें तो ऋग्वेद की तरह ही यजुर्वेद भी बताता है कि किसी भी मंत्र की शुरुआत और मंत्र का अंत भी ओम के साथ ही होता है। और जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ओम का दूसरा स्वर यू या यूं कहें कि ओ भी यजुर्वेद को ही दिखाता है। जैसा कि हमने ऋग्वेद में देखा था कि ओम का मतलब परमिशन है, बिल्कुल उसी तरह से यजुर्वेद में ओम का मतलब अग्रीमेंट है। वैदिक काल में यजुर्वेद के अनुसार जब 2 लोगों के बीच कोई अग्रीमेंट या बातचीत होती थी, उस वक्त भी ओम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और जब ओम की ध्वनि निकल जाती तो उसका मतलब होता था कि वो 2 व्यक्ति या फिर ईश्वर और उनका भक्त एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र 15 में भी ओम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ब्रह्म और काल देवता खुद के बारे में कहते हैं कि मेरा मंत्र ओम है, मेरी पूजा ओम मंत्र से की जानी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। इस काल मंत्र में कहा गया है कि तू आत्मा कर्म करने वाला है, शरीर के डूबते समय तुम्हें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अपने किए गए कर्म का स्मरण करना चाहिए। और मैं काल अविनाशी हूँ, लेकिन आत्मा को शरीर त्याग कर जाना पड़ता है। शरीर भस्म हो जाता है पर आत्मा मेरे साथ चलती है। इस सूक्त के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि समय या काल को ओम कहकर पुकारा जा सकता है। और काल देवता खुद कहते हैं ओम मेरा मंत्र है और ओम मेरा ही स्वरूप है। इस बात का अर्थ निकलता है कि ओम का सीधा संबंध समय से भी है। समय की शुरुआत को और समय के अंत को भी ओम से जोड़ा गया है। ऋग्वेद की तरह ही यजुर्वेद में भी अकेले सिर्फ ओम के बारे में बात नहीं की गई है। अग्नि, वरुण, काल, इंद्र, यम के मंत्रों में ओम को जोड़ा गया है। खास तौर पर गायत्री मंत्र की शुरुआत और अंत में ओम को जोड़ा गया है। हमने अपनी सीरीज में कई बार ओम को प्रणव कहकर पुकारा है। यजुर्वेद में भी ओम का एक दूसरा नाम प्रणव मिलता है। अगर आपको प्रणव का मतलब अभी भी समझ नहीं आया तो हम आपको बता दें कि प्रणव ओम का सबसे पुराना नाम है, जिसे सबसे पहले यजुर्वेद में ही इस्तेमाल किया गया था। प्रणव शब्द ये भी बताता है कि ओम की शुरुआत स्वर और ध्वनि से होती है, लेकिन ओम का अंत ब्रह्म में होता है, यानी कि ईश्वर में होता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ओम आपके मुंह से एक मंत्र जाप की तरह निकलता है, लेकिन अगर आप इसकी उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां ये आपकी बॉडी, सोल और माइंड को कनेक्ट करता है, तब आप ईश्वर से मिल जाते हैं। और यजुर्वेद ओम का सही अर्थ हमारे सामने रखता है। यजुर्वेद के अनुसार आप कह सकते हैं कि सूर्य, वायु और अग्नि ही इस पूरे यूनिवर्स का सार है। और ओम के 3 स्वर ए, यू, एम सूर्य, वायु और अग्नि को ही दर्शाते हैं। जब हम लगातार ओम का जाप करते हैं तब सूर्य, वायु और अग्नि को हम अपने आप से जोड़ते हैं और ओम का ये जाप हमें नेचर से जोड़ता है। एक तरह से कहा जाए तो ओम हमें सीधे यूनिवर्स से जोड़ता है। छंदोग्य उपनिषद में ओम को प्रणव के साथ साथ उद्गीत भी कहा गया है। उद्गीत में उद का मतलब सूरज, गी का मतलब वायु और था का मतलब अग्नि है।
ओम आपको इन 3 एलिमेंट से जोड़ते हुए ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। जैसा हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं, उसी तरह से यजुर्वेद की परिभाषा देखें तो यजुर्वेद में भी ओम को इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत से जोड़ा गया है और ब्रह्मांड में शामिल हर एक चीज को शुरुआत और अंत को भी ओम का ही नाम दिया गया है। आपको यहाँ पर थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग वेद और वेदांत और उपनिषद के हिसाब से आपको ओम की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत में और सनातन धर्म ग्रंथ के बहुत से स्क्रिप्ट में आपने एक शब्द सुना होगा, प्राण। योगा के दौरान भी आपने सुना होगा कि योग गुरु कहते हैं कि आपको अपनी प्राणवायु को बाहर निकालना है। यजुर्वेद के उपनिषदों में ओम को प्राण की संज्ञा दी गई है, यानी कि ओम को प्राण के समान बताया गया है। प्राण यानी कि हमारी सांस को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ओम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यजुर्वेद बताता है कि अगर आप अपनी सांस को, अपने प्राण को अपने दिमाग से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ओम एक लंबे उच्चारण के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। ऋग्वेद और यजुर्वेद के बाद अब चलिए चलते हैं सामवेद की तरफ और जानते हैं कि सामवेद ओम के बारे में क्या कहता है।